हेलो एवरीवन। 2026 की हो गई है शुरुआत। लगन का सीजन भी स्टार्ट हो गया है तो हम भी पहुंच गए एक शादी को अटेंड करने के लिए। वेलकम टू माय चैनल कैश लाइव विद खुशी। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं हल्द्वानी के एक बैंकेट हॉल में जो लाल डार्ट रोड पर है और इसका नाम है जय लक्ष्मी। वैसे मैं इस बैंकेट हॉल में पहली बार आई हूँ, तो चलिए साथ चल के देखते हैं कि ये बैंकेट हॉल कैसा है। तो देखिए ये है इसका एंट्रेंस तो काफ़ी एस्थेटिक और काफ़ी डिसेंट है। लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं जो रात में बहुत सुंदर लग रही हैं। तो चलिए साथ में अंदर चल के देखते हैं कि बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर कैसी हैं। तो देखो जी, जब मैं अंदर गई ना तो जो बेस्ट चीज़ मुझे लगी वो थी यहाँ की फ्लोर और रूफ़ की जो कलर कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मोस्टली ना बहुत ही चटकीला सा लोग रखते हैं कॉम्बिनेशन बैंकेट हॉल्स का। तो जो मुझे यहाँ पे कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही सुंदर लगा। बहुत ही टर्किश स्टाइल का लुक था इसका। बड़ी ही ज्योमेट्रिकल पैटर्न में ये फैब्रिक डेकोरेशन हुई थी यहाँ पर, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी। और उस फैब्रिक डेकोरेशन को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ इनका फ्लोर का जो मैट है वो था। तो ये दोनों आपस में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। तो ये आप देखो, ये अभी थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लगा है बाकी बैंकेट हॉल से। एंड जब हमने बैंकेट हॉल के अंदर एंट्री करी तो जीविशा तो बहुत ही खुश थी, क्योंकि उसको लॉन्स बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर ना 2 लॉन है। एक लॉन में आप डिनर वगैरह का अरेंजमेंट कर सकते हैं और दूसरा लॉन जो है ना वो आपका स्टेज बना हुआ है, तो आप एनिवर्सरीज एंड रिसेप्शन वगैरह के लिए उसको यूज़ करते हैं। तो मैं आपको दोनों लॉन्स दिखाऊंगी। पहले हम चल रहे हैं इसके फाउंटेन वाले एरिया पे, क्योंकि जीविशा भाग कर वहाँ चली गई थी और वो फाउंटेन को देख रही थी और उसको ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो बच्चों को ना जब भी कुछ नया देखने को मिलता है तो बच्चे बड़े ही उसको मेस्मराइज करते हैं। तो यहाँ पर जीविशा कह रही थी, मम्मा ये मुझे वैसे ही फाउंटेन लग रहा है जैसे मैंने मूवीज़ वगैरह में देखा है, प्रिंसेस मूवीज़ में। और अब इसके बाद सबसे पहले हम गए डिनर वाले एरिया में जहाँ पे बुफे लगा हुआ था। तो ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। काफ़ी बड़ा और स्पेशियस लॉन है और एक साइड पे सारे फूड बुफे लगे थे एंड बीच में ये बड़ा सा पिलर और उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइट और उसके साथ लगी हुई ये बहुत सारी छोटी छोटी लाइट्स जो थी बहुत ही अच्छी लग रही थी। ये फेरी लाइट्स बहुत ही सुंदर लग रही थी। और यहाँ पे जीविशा ने एज यूजुअल दौड़ना शुरू कर दिया। सो हियर जीविशा वॉज एंजॉइंग लाइक ए फ्री बर्ड। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ वो वाला एरिया। इनके पास ना एक इंडोर डाइनिंग एरिया भी है। फिलहाल यहाँ पे आज अरेंजमेंट नहीं है, पर बारिश वगैरह के टाइम पर यहाँ पे सब कुछ अरेंज किया जा सकता है। अब ये है इनका इंडोर हॉल। तो यहाँ पर भी स्टेज वगैरह बनाकर अरेंजमेंट हो सकता है। मंडप है यहाँ पर और रूम्स भी हैं। तो ये लड़की पक्ष वाले या जिनको कहते हैं वधू पक्ष वालों के लिए है। तो यहाँ पर रहने का भी अच्छा खासा इंतज़ाम है। तो ऑल इन ऑल ये बैंकेट हॉल काफ़ी अच्छा लगा मुझे और वेल मेंटेन है, नीट एंड क्लीन है और हर चीज़ को इन्होंने बहुत ही सोच समझ के बनाया है। स्पेशियस है काफ़ी। तो अब हम उस साइड आ गए जहाँ पर स्टेज बना हुआ था। तो फिलहाल यहाँ दूल्हा दुल्हन तो अभी नहीं आए हैं, क्योंकि शायद वो तैयार हो रहेंगे और ज़्यादा अच्छी तरीके से, क्योंकि आज उनका सबसे स्पेशल डे है। तो हम यहाँ पहुँच गए अपनी आइसक्रीम ब्रेक के लिए। हम आइसक्रीम खाने पहुँचे। थोड़ी देर बाद हम पहुँचे यहाँ सेल्फ़ी वाली एरिया में, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने जीविशा की कुछ वीडियोस बनाए, कुछ फ़ोटोज़ खींचे और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बारी बारी अपनी वीडियोज़ एंड फोटोज़ बना रहे थे। तो जीविशा वॉज जस्ट सिटिंग देयर एंड वॉचिंग द डांस। साइड में ही एक डीजे लगा हुआ था जहाँ पर डांस चल रहा था। तो वो देख रही थी, सब लोग बहुत ही अतरंगी तरीके से नाच रहे थे। उसको बहुत ही मज़ा आ रहा था, बहुत ही हंसी आ रही थी। फिर जीविशा के पापा की एंट्री होती है। वो गए थे अपने फ्रेंड्स को मिलने के लिए। तो जैसे ही वो पास है, जीविशा की तरफ इतनी तेज़ दौड़ी कि इस मैट में फंस के गिर गई। वैसे उसे चोट नहीं लगी, पर थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट हुआ, लेकिन पापा ने उसे पैम्पर किया, फिर से नॉर्मल हो गई। उसके बाद कुछ बहुत ही प्लीजेंट हुआ। यहाँ पर मुझे मेरी एक बहुत ही प्यारी सी स्टूडेंट ईशानवी और उसकी सिस्टर मिले। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा एक स्नैक्स वाला ब्रेक लिया। हमने थोड़े से फ्राइज़ वगैरह खाए, क्योंकि अभी जो कपल है उसको आने में थोड़ा टाइम लग रहा था। तो हमने वहाँ पे थोड़ा सा अपना स्नैक्स वगैरह लिए, भूख भी लगी थी। जैसे उनकी एंट्री हुई, सबसे पहले हमने उनकी गिफ्ट उनको दी और उनके साथ एक फ़ोटोज़ खिंचाए। उसके बाद हम आए नीचे और देखो ये ईशानवी की सिस्टर और जीविशा फिर से इस रिक्शे में जाके बैठ गए। तो यहाँ पर सभी रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जो है ना न्यूली वेडिड कपल को खूब सारे गिफ्ट और ब्लेसिंग्स देने के लिए लाइन लगा के खड़े हुए हैं। और यहाँ जीविशा मुझे आके बहुत सारी प्यारी प्यारी पपीज़ दे रही है, क्योंकि उसका कहना था कि मम्मा जब बहुत अच्छे लग रहे हो। बच्चों को तो अपनी मम्मी हमेशा सबसे अच्छी लगती है। तो जी ये है लॉन वो वाला। अब चलते हैं डाइनिंग वाले एरिया में। तो यहाँ पर जाके जीविशा ने फिर से आइसक्रीम खानी शुरू करी, क्योंकि एक बार जब वो आइसक्रीम देख लेती है तो उसके पीछे पड़ जाती है। तो फाइनली किसी तरह से फिर हमने उसको डिनर भी कराया, क्योंकि उसको वो खाना खाने का मन नहीं था, उसे सिर्फ आइसक्रीम खानी थी, लेकिन खाना तो खाना ही पड़ता है भाई। और यहाँ पर पापा ने भी अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी डिनर को एंजॉय करा और फ्रेंड्स की कंपनी को एंजॉय करा।
उसके बाद यहाँ पर एक फ़ोटोग्राफ़र जो थे, उन्होंने मुझे पूछा कि क्या मैम मैं आपकी बेटी की कुछ फ़ोटोज़ खींच सकता हूँ, क्योंकि आपकी बेटी बहुत ही प्यारी लग रही है। तो मैंने उनको परमिशन दी और उन्होंने निशा की बहुत सुंदर फ़ोटोज़ खींची, जो मैं बाद में आपके साथ कभी शेयर करूँगी। यहाँ पे पापा ने अपनी स्वीट डिश ख़त्म करी और अब वक्त आ गया था वापस घर जाने का, तो हम चल पड़े पार्किंग की तरफ। और अब घर इसलिए भी जाना ज़रूरी है क्योंकि टाइम से आके सो जाएंगे, कल एग्ज़ाम भी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी कभी इस बैंक्वेट हॉल में आए तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्लीज़ शेयर करिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।